हॅलो नमस्कार मित्रांनो, मी सौरभ तुमच्या एडुगातामध्ये स्वागत करता हूं। हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आपका एडुगाता में स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में हम लिखेंगे सीक्रेट्स टू स्कोर गुड मार्क्स इन ज्योमेट्री। पिछले वीक में मैंने दिखाया था आपको सीक्रेट्स टू स्कोर गुड मार्क्स इन अलजेब्रा। बहुत जनों को, बहुत स्टूडेंट्स को वीडियो पसंद आया था, तो मैं ज्योमेट्री में कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते, इसके लिए सीक्रेट्स आज की वीडियो में लेके आया हूँ। वीडियो को अगर पूरा देखना है, क्योंकि जो जो चैप्टर्स के टॉपिक्स आपको एग्जाम में आने वाले, कौन से इजी है, किसमें से क्या पूछा जा सकता है, सारे छोटे मोटे चीजें इस वीडियो में मैं इंक्लूड जरूर करने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली आज के टॉपिक में ज्योमेट्री में कैसे स्कोर करेंगे, ठीक है, क्या क्या सीक्रेट्स रहने वाले, कौन से टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, मैं आज आपको शॉर्ट में बताने वाला हूं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 इज सिमिलैरिटी। अगेन मैंने इसमें भी वेटेज दिया है विच इज विदाउट ऑप्शन, मतलब जैसे कि फॉर सिमिलैरिटी 8 मार्क्स लिखा है तो आपको 8 मार्क्स का सॉल्व करके आना है क्या, सिमिलैरिटी के क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो है दैट इज सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी में पहला टॉपिक है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, ठीक है, ये टॉपिक है। इस टॉपिक में फिलिंग द ब्लैंक्स और ऑब्जेक्टिव लिखा है। अब फिलिंग द ब्लैंक्स मतलब क्या, तो आपके क्वेश्चन पेपर में मैंने पेपर पैटर्न में बताया था कि आपके क्वेश्चन पेपर में जो है फिलिंग द ब्लैंक्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स किस चीज के, फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ थ्योरम्स, जो थ्योरम रहने वाले उसके फिलिंग द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक के फिलिंग द ब्लैंक्स रह सकता है थ्योरम का, या फिर ऑब्जेक्टिव्स भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं विच इज बीपीटी। बीपीटी इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। अब बीपीटी के नीचे एक अंडरलाइन के ब्लू मार्कर से, वो अंडरलाइन क्या डिनोट करता है, इसका मतलब है बीपीटी और थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये दो टॉपिक्स में से थियरम्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप सिमिलैरिटी में थियरम्स प्रिपेयर कर रहे हो तो ये दो टॉपिक है जिनमें से एक टॉपिक पे थियरम्स पूछा जा सकता है क्वेश्चन पेपर में, इतना ध्यान में रखिएगा। और ये जो टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के सामने SATQ लिखा है वो दैट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो ये जो टॉपिक है इस टॉपिक से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। समझ में आया सिमिलैरिटी। अब नाउ वी विल हेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम अगेन आपके 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, मतलब 5 मार्क्स के लिए लिखना है आपको, ठीक है, विदाउट ऑप्शन मार्क्स है ये। सबसे पहला टॉपिक प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60, 90 डिग्री, ठीक है, और 45, 45, 90 डिग्री, ये दो प्रॉपर्टी दी है बुक में। इन दो प्रॉपर्टी के बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रॉपर्टी लिखने नहीं बोलेंगे मोस्टली, उसके बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या फिर ऐसा समझो ये प्रॉपर्टी बेसिक है, ये प्रॉपर्टी सबको मालूम रहना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो भी टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करोगे उन क्वेश्चंस में इस प्रॉपर्टी को लगाना जरूरी होने वाला है। इतना समझ में आया। अगला अब कुछ थ्योरम के टॉपिक से, जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम 5 मार्क्स के लिए, तो 5 मार्क्स के लिए ये चैप्टर है, तो इसमें से मोस्ट प्रोबेबली कोई भी थ्योरम पूछा नहीं जाएगा, बट इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स के फिलिंग द ब्लैंक्स पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले वाले में बोला है, या फिर उस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मैं बताता हूं आगे आपको। सबसे पहला टॉपिक है सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। सेकंड टॉपिक है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, बहुत छोटा सा और बहुत इजी है। पाइथागोरस थ्योरम, ये भी बहुत इजी थ्योरम है। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब ये चार में से एक तो फिलिंग द ब्लैंक्स पूछे जा सकते हैं, या फिर मोस्टली क्वेश्चंस फ्रॉम दीज टॉपिक्स इंक्लूडेड हॉट्स एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 में जो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो क्वेश्चंस, और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी रहने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 में, वो दोनों टाइप के क्वेश्चंस इन टॉपिक में से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वेटेज थोड़ा कम है, दैट इज फॉर 5 मार्क्स। समझ में आया। अब जाते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चैप्टर नंबर 3 इज सर्कल्स। ये जो चैप्टर नंबर 3 है विच इज सर्कल, ये 10 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, मतलब 10 मार्क्स का आपको लिख के आना है विदाउट ऑप्शन, ठीक है। अब 10 मार्क्स में क्या क्या टॉपिक्स है मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले टेंजेंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम, ठीक है। ये स्टार क्यों किया है मैं थोड़ी देर में बताता हूं। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम सेकंड टॉपिक होगा। थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स थर्ड टॉपिक होगा। कॉन्ग्रुएंस ऑफ आर्क, प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर्स ऑफ आर्क, ये फोर्थ टॉपिक होगा। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ये फिफ्थ टॉपिक होगा। थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये सिक्स्थ टॉपिक होगा। अब ये 6 टॉपिक है, 10 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। अब कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बताता हूं। बेसिकली ये जो स्टार मार्क किए हैं
ये टॉपिक्स के डायरेक्ट थ्योरम पूछे जा सकते हैं। जैसे सिमिलरिटी में बीपीटी और थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स थे, वैसे ही इन चैप्टर में से ये 1, 2, 3 इन टॉपिक्स के डायरेक्ट थ्योरम पूछे जा सकते हैं। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग थ्योरम्स, आपको ये टॉपिक ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद के टॉपिक्स देखते हैं। थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स, मोस्टली इसके क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे, थ्योरम नहीं पूछते कभी भी, ठीक है। क्वेश्चंस पूछेंगे, एप्लीकेशन करना है, मतलब आपको अप्लाई करना है, जो कंसेप्ट है उसको अप्लाई करना है क्वेश्चंस में। उसके बाद कॉन्ग्रुएंस ऑफ आर्क, प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर्स ऑफ आर्क, इस टॉपिक पर भी आपको क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। टॉपिक को समझना है और ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है अगर इन टॉपिक्स में अच्छा स्कोर करना है तो। लास्ट टॉपिक देखेंगे थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में दो चांसेस है। कौन से दो चांसेस है? एक तो जो थ्योरम है वो फिलिंग द ब्लैंक के फॉर्म में पूछा जा सकता है, या फिर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे। ये दोनों में से कोई एक तो जरूर आने वाला है, तो प्रिपरेशन उन दोनों के लिए जरूर करना है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, विच इज द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर इन ज्योमेट्री। सबसे ज्यादा और सबसे इजी स्कोर करने वाला चैप्टर है, ठीक है। सबसे ज्यादा इजी है और सबसे जल्दी भी होता है ये चैप्टर, ठीक है। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन आपको 7 मार्क्स के लिए आने वाला है, मतलब 7 मार्क्स का ड्रॉ करना है पेपर में। अब क्या क्या टॉपिक्स है मैं बताता हूं। कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है, बहुत इजी टॉपिक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल, मतलब सर्कल पे टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। अब सर्कल पे टेंजेंट्स ड्रॉ करने के लिए 3 अलग अलग मेथड दिए, वो 3 अलग अलग मेथड बहुत इजी टॉपिक्स है, बहुत इजी मेथड्स है, और तीनों में से कोई भी एक मेथड आपको जरूर पूछा जाएगा। 2 ही टॉपिक है ये 2, इसमें से दोनों टॉपिक के एक एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है, तो प्रिपरेशन उस हिसाब से चालू रखिएगा, ठीक है। कौन से 3 मेथड है? यूजिंग सेंटर, मतलब टेंजेंट ड्रॉ करना है यूजिंग सेंटर। सेकेंड इज विदाउट यूजिंग सेंटर, मतलब सेंटर को यूज नहीं करना है, तब भी आपको 2 टेंजेंट या फिर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। उसके बाद फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट से कैसे सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स निकाल सकते हैं। ऐसे 3 मेथड है, बहुत इजी है, और ये 7 मार्क्स बहुत इजी रहने वाले आपके लिए स्कोर करने के लिए, ठीक है। अब चैप्टर 4 के बाद चैप्टर 5 की तरफ जाते हैं, दैट इज नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, विच इज फॉर 5 मार्क्स, मतलब 5 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 4 टॉपिक्स है, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला और सेंटर्ड फॉर्मूला। अगेन इन टॉपिक्स में भी मैंने 2 टॉपिक्स के आगे स्टार किया है, उसका मीनिंग मैं बताता हूं। बेसिकली ये चारों टॉपिक के इंडिविजुअल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट इतना पता चल गया। उसके बाद ये जो स्टार मार्क किए गए टॉपिक्स है, विच इज डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला, इन 2 टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 में हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चन या फिर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो रहने वाले, उन टाइप के क्वेश्चंस में ये 2 टॉपिक के बेस्ड क्वेश्चंस रह सकते हैं। एक तो इंडिविजुअल टॉपिक रहेंगे, मतलब या तो सेक्शन फॉर्मूला पे पूछा या फिर डिस्टेंस फॉर्मूला पे, या फिर उनका कॉम्बिनेशन भी रह सकता है। तो प्रिपरेशन करते समय दोनों टॉपिक का बहुत अच्छे से प्रिपरेशन जरूर करना। अब लास्ट टॉपिक जो बचता है चैप्टर, मतलब लास्ट टॉपिक जो है ज्योमेट्री में, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में 2 चीजें हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्री भी आपको सेम 5 मार्क्स का ही पूछा जाएगा, मतलब 5 मार्क्स का लिखना है आपको, ठीक है। अब सम जनरल टिप्स। ट्रिग्नोमेट्री जैसे चैप्टर को अगर स्कोर करना है, जैसे मैंने आपको लैंग्वेज में स्कोर करना है, तो मैंने बोला था ग्रामर की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। सेम फॉर्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्री में लगाना है। एक बार आपको जो रूल्स है वो समझ गए, आपको मोस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने, जिससे आपको परफेक्शन मिलेगा और ये 5 मार्क्स आप फिक्स कर सकते हो। उसके बाद सेकंड टिप, दैट इज ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, जो कि 7 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। बहुत इजी है, कम प्रैक्टिस लगेगा। कम प्रैक्टिस मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बट जो टाइम है वो कम लगने वाला है आपको प्रैक्टिस करने के लिए, और आप 7 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम भी 5 मार्क्स का पूछे जाने वाला, मतलब 5 मार्क्स का लिखना है आपको। टॉपिक्स छोटे छोटे हैं, उसके क्वेश्चंस इजी है, सॉल्व कर सकते हो, कम टाइम में ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो 3 चैप्टर मैंने आपको बोले, 3 या 4 चैप्टर इंक्लूडिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी बहुत इजी है, बस इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चंस जो सॉल्व करने हैं वो हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 1-2 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करके चुपचाप बैठ नहीं सकते, इसमें क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। सबसे डिफिकल्ट चैप्टर आपको जाएंगे, ऐसा मैं नहीं, मोस्ट ऑफ द बच्चों को लगता है, दैट इज सिमिलरिटी
और सर्कल्स, उसमें भी मैंने आपको बोल दिया है कि थ्योरम्स पक्का कीजिए। आप थ्योरम्स के बाद छिड़िए, तो मैं थ्योरम्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे थ्योरम्स को लर्न करते, डोंट लर्न थ्योरम्स, थ्योरम को लर्न मत कीजिए, थ्योरम को समझिए। अब इसका एडवांटेज क्या होगा मैं आपको बोलता हूँ। इफ यू लर्न थ्योरम्स, अगर आप थ्योरम्स को लर्न करते हो तो अगर थ्योरम पूछे जाते तो एज इट इज थ्योरम लिख लोगे, बट अगर थ्योरम के कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जाएगा देन यू विल बी नॉट एबल टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर आप थ्योरम को समझ नहीं लेते हो, रट्टा मार के जाते हो, तो उसके एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सॉल्व नहीं कर सकते हो। बट ऑन द अदर साइड इफ यू अंडरस्टैंड द थ्योरम, आप अगर थ्योरम को समझते हो तो थ्योरम तो लिख सकते हो, उसके बाद अगर थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जाता है देन यू आर एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चन एज वेल। समझ में आ रहा है? तो थ्योरम्स को लर्न मत कीजिए, थ्योरम्स को समझ के लीजिए। आई होप आपको ये सीक्रेट्स या फिर ये टिप्स आप बोल सकते हो ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जरूर फॉलो कीजिएगा और वीडियो को भी जरूर लाइक कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। हम मिलेंगे नई वीडियो में।